मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि दूध के नर्ख क्यों बढ़ना चाहिए, हमारा एक सवाल था, वो आवाम भी ये पूछते हैं। तो और जबकि अब लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जो आवाज़ थी उसको हम आवाज़ होते हुए जो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के जो है इंतज़ामिया को अभी उन्होंने सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने कराची के लिए जो एक्स फार्म जो रेट रखा है वो है एक्स डेयरी फार्मर रेट 133 रुपये, और उसमें तकरीबन 26 रुपये 90 पैसे के जो है उनका उसमें उन्होंने प्रॉफिट डाला है। जिस तरह 178 रुपये बनाया उन्होंने, 19 रुपये जो है उसमें रिटेलर्स के हैं, किराया है, और पैकार जिसे कि हम होलसेलर्स कहते हैं उनके शामिल हैं। तो इस तक कुल 178 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो बने हैं, और यकीनी तौर पे जो डेयरी फार्मर्स इससे बड़े खुश होंगे कि उनकी बात, उनकी जो भी मुद्दा था उसकी सच्चाई हुई। तो आज हम शाकिर उमर साहब के पास बैठे हैं, और शाकिर उमर साहब जो इस हवाले से हमें कुछ ब्रीफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो शाकिर उमर साहब बहुत मुबारक हो कि आपकी बातों को जो है वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया गया है हुकूमत की सतह पे, हुकूमत के एक अहम अदारे लाइव स्टॉक ने। आप क्या कहेंगे कि क्या उन रेट जो उन्होंने दिया है वो रेट आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा है या बहुत अच्छा रेट है? असल में जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी तसहीह कर लें। दूध की कीमतों का मामला तवक्कुआत या ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं होता। ठीक है जी। और महकमा लाइव स्टॉक ने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है वो इंतहाई कम रखी है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्स फार्म गेट 155 रुपया फ़ी लीटर है। और मैं आपको बता दूं उस पर हम इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब को दोबारा दरख्वास्त दे रहे हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए और हमारे साथ बैठा जाए, हमें कायल करें कि जी आपने 133 रुपया फ़ी लीटर कैसे बनाई है। अच्छा, इसमें आप लोग जो स्टेक होल्डर शामिल नहीं थे? नहीं, ये तो चूँकि मुताल्लिका महकमा है ना, महकमा लाइव स्टॉक, तो उसे इख्तियार है क्योंकि वो मुताल्लिका महकमा है और उसमें सारे वेटनरियन उसमें भी कमिश्नर कराची ने उनको अहकाम दिए होंगे ना कि आप अपनी। नहीं जी, ये मुताल्लिका महकमा है और वो उन्हें पूरा इख्तियार है, और हम अपने मुताल्लिका महकमे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दें। और यकीनन गैर मुताल्लिका लोग जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे या कहेंगे या बनाएंगे तो वो गलत बनाएंगे। तो मुताल्लिका महकमे ने भी इसमें मैं समझता हूँ कि 23 रुपये लीटर की कमी रखी है। तो हम उस पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त देंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध 200 रुपये लीटर होगी इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह। बड़ी बात है, इंशाल्लाह ताला पढ़ रहे हैं जी। आपको उन गरीब आवाम का ख्याल नहीं आता है जो कि एक महंगाई में पिसे? असल में जी ये चीज़ें भी समझने की हैं। देखें, ये मामला है मुल्क की फूड सिक्योरिटी का जी, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसकी ज़िम्मेदार है। देखें, आप पिछले दिनों से देख रहे हैं हमारी तरफ से कंपेन चल रही है अजनास की एक्सपोर्ट के हवाले से। दूध की कीमतें बढ़ाने वाले हम कौन होते हैं जी? हमारी ज़रूरत ही नहीं है। दूध एक वो फाइनल प्रोडक्ट है जो अजनास की बुनियाद पे हासिल किया जाता है, इनपुट्स की बुनियाद पे हासिल किया जाता है। ये वो अजनास है जिसकी महंगाई का रोना पूरा मुल्क रो रहा है। उसी की वजह से आपकी यकीनन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें जानवरों की नस्ल कशी भी उसका भी इम्पैक्ट है। छोटे कटड़ों की कटड़ियों की नस्ल कशी का भी इस पर असरात आ रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और यकीनन अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ज़रूरी अजनास की, ज़्यादा नहीं, 5-6 अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, मैं अभी ऐलान करता हूँ कि जी हम 30 रुपये लीटर दूध कम कर देते हैं अभी। मसलन कौन कौन सा अजनास? देखें जी, भूसा हो गया, चोकर हो गया, राइस ब्रान मील हो गया, अल्फा हे हो गया, साइलेज हो गया, रोड ग्रास हो गया, गवार मील हो गया, बिलोला मील हो गया। इन सब पे अजनास पर पाबंदी लगा दें, हम दूध की कीमतों में कमी करें। एक्सपोर्ट में पाबंदी लगा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी, जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, देखिए मैं बताऊँ आपको, जब ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। लाजमी सी बात है। और यकीनन ये फिर हर सारिफ की जेब से निकलता है। इतना सा रेवेन्यू हासिल करने के लिए ये अवामुन्नास पे इतना बोझ डाल रहे। तो मैं वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि फौरी तौर पे इस पर डिसीजन लें। बसूरत दीगर दूध 200 रुपये भी नहीं, 250-300 रुपये लीटर तक भी जा सकता है ताज़ा दूध। अभी की क्या सूरत हाल है? अभी क्या आप इस रिपोर्ट की बेस पे हुकूमत सिंध से रेट बढ़ाने का मुतालबा करेंगे? देखें जी, चूँकि प्राइस ऑफ कंट्रोलर हमारे ऑनरेबल कमिश्नर कराची हैं जी, बिल्कुल
हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे हमें दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दें। अगर वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को तस्लीम नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, वो पिछले रेट से अब तक के इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इजाफा करते हैं, हमें काबिल कबूल होगा। कितना रेट और क्या अगर क्या रेट होना चाहिए? देखें जी, दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन होना चाहिए कम से कम एक्स फार्म गेट 150 रुपया लीटर। सरकार, आपको पता है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। इस वक्त आपके सर्दियों का सीज़न है, वैसे भी सर्दियों में दूध की तलब मुझे कम हो जाती है। आप ऐसे मौके पर तो यकीनी तौर पर, हमें भी पता है कि ये तो आप टीवी के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप ख़ुद भी नहीं चाहते कि रेट बढ़े कि लोग की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाए। सही फरमा रहे हैं। एक मैक्सिमम रेट आप क्या समझते हैं कि 140 रुपये पर नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए? नहीं जी, नहीं, हम तस्लीम ही नहीं करेंगे। आप कितने पे तस्लीम करेंगे? कम अज़ कम भी जी नोटिफिकेशन होना चाहिए 160 रुपये लीटर का इस वक्त, और 2 माह बाद मज़ीद एक्सटेंड होना चाहिए तकरीबन 175 रुपये लीटर। 170 जी हाँ, 2 माह बाद। और देखें, अब भी जो ये महकमा लाइव स्टॉक ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है ना, अगर कमिश्नर कराची उस पर नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, हम आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे और यकीनन हम मतलूबा नताइज हासिल करेंगे उस पर। आप पिछली मरतबा भी हमने ये नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पे लिया था, अब भी हम करा सकते हैं, पर हम अपील करेंगे कमिश्नर कराची से, कंज्यूमर सोसाइटी से, मीडिया से, कि ये हमारा मुकदमा अवामुन्नास के सामने सही तौर पे रखें। दूध की कीमतें हम कम कर सकते हैं अगर वफाकी गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे। हमारी सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि डिसीजन ले इस पर। जी, तो प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक दूध के कीमतों से? देखें जी, तमाम वफाकी मिनिस्ट्रीज जो हैं, इसलिए कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मसला है। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो चीज़ें एक्सपोर्ट वाली चीज़ें आप खिला रहे हैं अपने जानवरों को मत खिलाएं, आप लोकल चीज़ें खिलाएं। नहीं, लोग देखिए ना, पाकिस्तान एक फूड डेफिशिएंट मुल्क है। हम अपनी ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करते हैं। हमारा जानवर पहले ही फूड डेफिशिएंट है, वो ना तो दूध पूरा दे रहा, ना वो गोश्त पूरा दे रहा है। आपने जेनेटिक्स पे काम नहीं किया, आपने जानवर की दूध देने की, गोश्त बढ़ाने की सलाहियतों को आपने बढ़ाया नहीं है। वो महकमा लाइव स्टॉक का काम है। जो दूध की कीमतों का मामला है वो सरासर वो यकीनी तौर पर वफाकी गवर्नमेंट का मामला है, और जहाँ सूबाई गवर्नमेंट का मामला है हम उनसे अपील भी करते हैं, उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, उन्हें हम कहते भी हैं जी हमारे साथ बैठे। आखिरी बात यही दोबारा यही कहूँगा कि आपको महंगाई से पिसे हुए गरीब आवाम नज़र नहीं आ रहे? हमें नज़र आ रहे हैं जी। हम दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते, और यकीनन अब भी 2 माह तक हम 3 माह तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इसलिए कि हम 1 मार्च से दूध की कीमतों में इजाफा करेंगे अगर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन ना किया तो। अगर कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन करते हैं तो वह हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर करें। और हम देखें, हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जम्मू तारी है, जो बर्फ़ ये पिघल है, हम बैठे कहीं ना कहीं, यानी कि आपको दर्द है आवाम जी का। हाँ, ज़रूर गरीब का दर्द है। देखें जी, हम नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि दूध कम कीमत में फ़रोख्त हो। दूध जब कम कीमत में फ़रोख्त होगा तो यकीनन लोग भी दुआएं देंगे, और दूध कम उसी सूरत में हो सकता है जब आप इनपुट की कीमतें कम करेंगे तो दूध की कीमतें कम। इस वक्त टोटल प्रोडक्शन कितनी है और तलब कितनी है? 45 लाख लीटर की प्रोडक्शन है हमारी तकरीबन, और 50 लाख लीटर की 5 लाख की जो आपकी जो डिफरेंस है वो डब्बा बंद कंपनियां और कुछ और पानी वानी मिला के पूरा कर दिया जाता है शायद। जी, बहुत मासूम आदमी है शाकिर उमर साहब, और उन्होंने जो बातें की हैं उनकी बात में यही कि हमने कहा था कि दूध की कीमतें क्यों बढ़नी चाहिए, तो आज उन्होंने, शाकिर उमर साहब ने ये बातें सारी बता दी कि क्यों बढ़नी चाहिए। और चले जी, आवाम जो है 2 से 3 महीना तो सब्र कर ले, इसलिए कि उस वक्त उन्होंने वादा कर लिया कि 2-3 महीने हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, और वही जो 130 रुपये, 140 रुपये या 120 रुपये जो भी बिक रहा है वो बिकता रहेगा। और 31 मार्च में फिर इसका मतलब ये है कि एक दंगा होगा, और गरीब आवाम जो होशियार हो जाएं कि मार्च में यकीनी तौर पे जो है डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध के नर्ख में इजाफे की नवीद सुनाई जा सकती है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला के मैनेजमेंट टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे किसी और मौजू पे और किसी और इशू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।